भगवान शिव के अर्धनारीश्वर अवतार की कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए भगवान शिव और देवी पार्वती ने एक अद्भुत रूप धारण किया जिसे अर्धनारीश्वर कहा जाता है। यह कथा भगवान शिव और मां शक्ति के अभिन्न स्वरूप को दर्शाती है, जहां वे यह प्रमाणित करते हैं कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कथा का प्रारंभ। एक बार ऋषि भृगु ने देवताओं से पूछा कि सृष्टि का संचालन पुरुष प्रधान है या स्त्री प्रधान। इस प्रश्न ने सभी देवताओं को असमंजस में डाल दिया। सभी का मत अलग अलग था, लेकिन कोई निश्चित उत्तर नहीं मिल पाया। तब ऋषि भृगु ने भगवान शिव से उत्तर जानने के लिए कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। जब ऋषि कैलाश पहुंचे, तब उन्होंने भगवान शिव से अपना प्रश्न रखा। भगवान शिव मंद मंद मुस्कुरा उठे और कहा, हे महर्षि, स्त्री और पुरुष दोनों ही सृष्टि के लिए समान रूप से आवश्यक हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। देवताओं की परीक्षा। लेकिन ऋषि भृगु और अन्य देवताओं को यह उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। तब भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से एक दिव्य तेज उत्पन्न किया और उसी क्षण उन्होंने अपने शरीर को दो भागों में विभाजित कर दिया, एक भाग पुरुष के रूप में और दूसरा भाग स्त्री के रूप में। यह स्वरूप अर्धनारीश्वर कहलाया, जिसमें आधा शरीर शिव का और आधा शरीर शक्ति का था। इस अद्भुत रूप को देखकर सभी देवता और ऋषि विस्मित हो गए। तब भगवान शिव बोले, यह मेरा अर्धनारीश्वर स्वरूप है, जो यह सिद्ध करता है कि पुरुष और स्त्री दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। यदि सृष्टि को आगे बढ़ाना है तो दोनों का समभाव में होना आवश्यक है। दिव्य संदेश। भगवान शिव ने आगे कहा, स्त्री शक्ति के बिना पुरुष अपूर्ण है और पुरुष के बिना स्त्री भी अधूरी है। एक दूसरे के सहयोग से ही सृष्टि का निर्माण और पालन संभव है। ऋषि भृगु और अन्य देवताओं ने भगवान शिव के इस रूप को देख अपनी भूल स्वीकार की और यह समझ गए कि सृष्टि में स्त्री और पुरुष दोनों की समान भूमिका है। कथा का संदेश। अर्धनारीश्वर रूप हमें यह शिक्षा देता है कि संसार में स्त्री और पुरुष के बिना कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं हो सकता। यह रूप न केवल प्रेम, समर्पण और एकता का प्रतीक है, बल्कि यह दर्शाता है कि संसार में संतुलन बनाए रखने के लिए दोनों का बराबर योगदान आवश्यक है। शिव बिना शक्ति शव है और शक्ति बिना शिव शक्ति विहीन। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हमें स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें एक दूसरे के पूरक के रूप में देखना चाहिए। यही सृष्टि का मूल सत्य है।